15 तारीख की बात करें तो शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन 15 अगस्त है। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस। ये इस बात को करता है कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी। उस विशेष तौर पर भाव का ध्यान रखें कि जिस अवलवले को लेकर, जिस भाव को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना तन मन धन संपूर्ण शरीर त्याग दिया, क्या हम उनकी आशाओं पर सही कार्य कर रहे हैं? राष्ट्र ने हमको क्या दिया, इस भाव को नहीं, हम राष्ट्र को हम क्या दे रहे हैं, इस बात का हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तभी राष्ट्र आपके लिए विशेष तौर पर कोई योग बनाएगा। ये राष्ट्र 15 अगस्त का लाभ होगा। 15 अगस्त का जो संपूर्ण समर्पण का योग है उसको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो उसको भाव रखते हुए हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। ग्रहों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें कि ग्रह क्या कह रहे हैं आपके लिए। ग्रहों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन जो योग बन रहा है वो आपकी राशि के लिए पॉजिटिव है। कई मामलों में पॉजिटिव बना हुआ है। उस पॉजिटिविटी का आपको लाभ लेना चाहिए। कन्या पूजन इस दिन विशेष तौर पर आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। दही का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गौ पूजन करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। 16 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए ये चंद्रमा का उच्च होना आपके नुकसान को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। मनोभाव तो बड़ा ऊंचा रहेगा, हवा में मन तैरता दिखाई दे रहा है। जमीन पर आकर काम करने की ज़रूरत है। ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ना, मन को कहीं हवा में रखना, यह आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सोच ऊंची से नहीं, कर्म ऊंचा करने की ज़रूरत दिखाई देती है। इस दिन जन्माष्टमी है, एक सुंदर दिवस है। आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो इस वक्त शनि महाराज आपकी सफलता पर अंकुश दे रखे हैं और शनि का संबंध कृष्ण के साथ बहुत अद्भुत है, भगवान के साथ। जब शनि संपूर्ण संसार से त्याग दिए गए तो भगवान की शरण में गए और भगवान के सामने अपना दारुण दुख उपस्थित किया। शनि महाराज ने, कहीं और नहीं लगता, कभी मुझे ऐसे कभी पढ़ने को नहीं मिली कि शनि ने अपना दारुण दुख किसी और के सामने व्यक्त किया हो। भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी दारुण कथा सुनाई उन्होंने और तो भगवान ने उनको स्थान दिया कोकिला वन में। 84 कोस के अंदर कोकिला वन में उनको स्थान दिया। तो यानी भगवान किसी को त्यागते नहीं है। और इस दिन, शनिवार के दिन जन्माष्टमी का योग पढ़ने के कारण से आप शनि को भी मना सकते हैं। जन्माष्टमी बहुत श्रेष्ठ समय पे आई है। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए, स्मार्ट वैष्णव सब लोग शनिवार को, कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए। लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को।